हाँ, अपने को गार्लैंड्स बनाने थे, ये फ्लावर और ये फ्लावर, और बच्चों 6 येलो फ्लावर्स थे, बराबर है? यही था क्वेश्चन, याद है क्या क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। 6 येलो फ्लावर्स थे और 3 रेड फ्लावर्स थे। एक मिनट, हाँ बच्चों 6 येलो फ्लावर्स थे और 3 रेड फ्लावर्स थे। इससे अपने को गार्लैंड्स बनाने थे। बच्चों ये रेड फ्लावर्स है ना, ये मतलब आइडेंटिकल है, और 6 येलो फ्लावर्स भी आइडेंटिकल है। ओके, लेकिन बच्चों एक चीज समझो, तुम्हें 6 फ्लावर्स को 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये समझ में आता है तुम्हें? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, x1 फ्लावर्स इन दोनों के बीच में, x2 फ्लावर्स इन दोनों के बीच में, x3 फ्लावर्स इन दोनों के बीच में, बराबर ना? यस बराबर है ना बच्चों? और बताओ Yes, इन तीनों का टोटल क्या होना चाहिए बच्चों? 6n होना चाहिए। सब स्टूडेंट्स को अगर समझ में आ जाए कि सर क्या कर रहे हैं, तो आप मान के चलो बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया। ओके, सब लोग ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा जैसे 6n फ्लावर्स को 3 बैगर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? x1, x2 और x3 तीनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। होल नंबर सेट सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, याद आ रहा है? ये फॉर्मूला Yes, याद आ रहा sir. है बच्चों? x1 प्लस x2 अप टू xn, नहीं xr इज इक्वल टू n। आंसर क्या आता था बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन? n plus r minus 1 cr minus 1. यही था ना बच्चों? तो बताओ यही करना है ना, यहाँ भी यही करना है ना। मान लो x1 का वैल्यू 0 आ गया बच्चों, तो तुम लोग जो गार्लैंड देखोगे वो कैसा दिखेगा बताओ? दो व्हाइट वन दोनों- साथ में आ जाएंगे। दोनों रेड फ्लावर्स एक साथ दिखेंगे ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। हाँ सर x1 x2 दोनों अगर 0 हो जाए तो तीनों रेड फ्लावर्स एक साथ दिखेंगे ना? बोलो Yes. बच्चों। हाँ सर। तो एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन वही बन गया ना गाइस, क्वेश्चन यही बना ना, 6n फ्लावर्स को 3 बैगर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो आंसर कितना आएगा 6n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, बोलो बच्चों ये आएगा ना? यस सर यस सर। इसको सॉल्व किया तो 6n प्लस 2 c 2 which is factorial 6n plus 2 upon factorial 6n into factorial 2, which is nothing but 6n plus 2 into 6n plus 1 divided by 2, which is nothing but 36n square plus 6n here or 12n ये 18n plus 2 divided by 2, which is nothing but 18n square plus 9n plus 1। बोलो बच्चों यही बनाना। हाँ सर अब गेम क्या है, मान लो ऐसे, डोंट टेक इट अदरवाइज, समझाने के लिए ये सब चीजें बोलनी पड़ती हैं बीच बीच में। मान लो बच्चों तुम गार्लैंड शॉप पे बैठे हो, यू आर ए शॉपकीपर, और तुमने इतने फ्लावर्स बना करके ऐसे रखे हुए, ऐसे सर्कल करके, एक फ्लावर फिर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है। और कोई आकर किसी को तुम बोल रहे हो कि भाई ये इतने सारे फ्लावर्स है, इसमें से कुछ फ्लावर ले लो तुम। डिफरेंट फ्लावर्स वो मांग रहा है तुमसे, डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। तो बच्चों एक चीज बताओ, उस ये जो तुमने डिफरेंट फ्लावर्स बनाए हैं, इसमें एक टेबल बना रहा हूं बच्चों, ध्यान देना सब लोग। x1 की वैल्यू 0 दे दो, x2 की वैल्यू 0 दे दो, और x3 की वैल्यू 6n दे दो। बोलो बच्चों ये इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं है? मतलब ये जो गार्लैंड बना, इस गार्लैंड की शक्ल, एक गार्लैंड इसमें आता है कि नहीं आता है बच्चों? आता है हाँ सर। आता है ना? वो गार्लैंड कोई देखेगा तो क्या देखेगा उसमें कि दोनों सॉरी तीनों रेड फ्लावर्स एक जगह हैं और एक गार्लैंड बना हुआ है, बराबर ना? ऐसे ही दिखेगा ना बच्चों, इस गार्लैंड की शक्ल ऐसी दिखेगी ना? ये x1, ये x2 और ये x3। बच्चों यहाँ 6n डालूं और यहाँ 0 और 0 डालूं, बताओ बच्चों ये भी एक सॉल्यूशन है ना इसका? यस सर। यस सर Yes sir.
और ये एक सॉल्यूशन है, ये गार्लैंड जो ना एज ए शॉपकीपर आपके पास है भी, बराबर ना। हाँ सर। और जो बंदा तुम्हें ऑर्डर करके गया है कि भाई मुझे डिफरेंट गार्लैंड्स दो, अगर तुमने ये दोनों गार्लैंड्स को डिफरेंट बताया तो वो तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा बोलने वाला है। बताओ बच्चों, सही कि गलत? सही सर। हाँ सर। सही है ना, ये दोनों सेम ही होंगे ना बच्चों। यस सर। बताओ बच्चों, इस तरह के सेम कितने केस आएंगे बता सकते हो? दो सेम और एक डिफरेंट, cases. 3 केसेस आएंगे ना। दो जगह 0, एक जगह 6n वाले 3 केस आएंगे ना। पहले Yes. दोनों जगह 0, दूसरी दोनों जगह 0, पहली और तीसरी जगह 0। ये एक केस और लिख देते हैं। पहली और तीसरी जगह 0, यहाँ 6n आ जाएगा और ये 0 0। बच्चों ये 3 केस है, लेकिन केस होना चाहिए एक ही। बताओ बच्चों, 3 गार्लैंड्स गिने हुए, गिनना कितना चाहिए? एक ही गिनना चाहिए ना। सही आंसर होगा बच्चों। हाँ सर। Yes, sir. यानी इस आंसर में हम गलती कर बैठे हैं बच्चों, ये नजर आ जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ n को कोई वैल्यू दे देता बच्चों, तो कुछ तो आंसर आता। मतलब जैसे n को 10 वैल्यू दे देता तो 10 स्क्वायर इंटू 18 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 1, कुछ आंसर आता, मतलब बड़ा आंसर आता ना। हम लोग को पता भी नहीं लगता वो बड़ा आंसर सही है कि गलत है, बराबर ना। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये तो चलो ठीक है, तुम्हें समझ में आया। अगर टेबल ऐसी बने तो अब सब लोग ध्यान देना। हाँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया कि सर 2 सेम और एक डिफरेंट वाला 3 आंसर्स आएंगे, लेकिन 3 आंसर में से एक ही आंसर ठीक होगा। बोलो बच्चों, ये वाला जरा देखो, n और 4n, इस तरह के भी तो 3 आंसर आएंगे बच्चों। हाँ sir. हाँ सर। लेकिन ये 3 आंसर 3 डिफरेंट होंगे कि एक ही होगा? बताओ। ठीक एक ही है। एक ही होगा ना। अरे बाबा, इन दोनों फ्लावर्स के बीच में x1 और x2, n को यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, चाहे पलट दो, तो डिफरेंट हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा ना डिफरेंट। 2 फ्लावर्स के बीच में nn फ्लावर्स, येलो फ्लावर्स को देखेगा तो उसको कैसी गार्लैंड नजर आएगी? वो देखेगा 2 रेड कलर फ्लावर के बीच में इधर भी n है और दूसरे वाला भी n है, तीसरे वाला बड़ा दिख रहा है, ऐसा 4n जैसा बड़ा दिख रहा है, बाकी 2 जगह तो सेम ही दिख रहे हैं। और ऐसे 3 फ्लावर देखेगा हो तो गुस्सा नहीं करेगा? करेगा ना। सेम आ रहे हैं ना। हाँ sir. तो बच्चों ये जो 2 सेम और एक डिफरेंट वाले केसेस है, ये गिनने हैं अपने को। भाई वो जो इतने सारे बनाए ना अपन ने, उसमें से बाहर निकलेंगे। तो बच्चों ये वाले फ्लावर्स बाहर नहीं निकलेंगे। बताओ, n 2n और 3n, ऐसे कितने फ्लावर्स बनेंगे बच्चों? 6 बनेंगे ना। n 3n और 2n, ये x1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू, ये x3 का वैल्यू। बोलो बच्चों, ये दोनों फ्लावर सेम है कि डिफरेंट है? सेम ही है ना। और बच्चों ऐसे कितने केस बनेंगे पता है ना तुम्हें? पहले वाला x1 को nn दे दो, फिर x1 को 2n दे दो, इसको n 3n दे दो और इसको 3n n दे दो। बोलो बच्चों, और एक केस और बन जाएगा ना बच्चों, पता है ना? 6 केस बनेंगे। Yes sir. बच्चों ये भी डिफरेंट है ना। ये एक्चुअली ये सारे के सारे डिफरेंट अपन ने बना लिए गलती से, खर्चा ज्यादा लग गया बच्चों। समझ रहे हो ना, ये समझाने का एक तरीका हो सकता है। अपन को इसमें से 6 फ्लावर्स हर एक टाइप के बाहर निकालने पड़ेंगे ना बच्चों, क्या बोलते हो? बराबर ना। हाँ sir. तो बच्चों ये आंसर करेक्ट नहीं है। इसका मतलब अब क्या करना है, इस आंसर में से अपन को ढूंढना है। अब सब लोग ध्यान दो, व्हेन x1 इज इक्वल टू x2, दोनों जब इक्वल होंगे तो बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 6n। ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? बोलो बच्चों। यस सर। अब बच्चों x1 पे केसेस ले लो। x1 पे x1 की वैल्यू 0 1 2 कितनी आ सकती है? मैक्सिमम कितनी आ सकती है x1 की वैल्यू? 3 है। बताओ बच्चों ये कितने केस बने टोटल 0 से 3n? 3n प्लस 1 बने ना बच्चों। इन 3n प्लस 1 केसेस में एक केस ऐसा है जिसमें ये जो ये ना, ये गड़बड़ हो रही है, मतलब 2 सेम और 1 डिफरेंट वाला गड़बड़ हो रहा है। बताओ कौन सा वाला केस है बच्चों? x1 की कौन सी वैल्यू है जो 2 सेम 1 डिफरेंट को डिस्टर्ब कर देती है? अरे बाबा x1 जैसे 0 रखा हो तो x2 भी 0, एक मिनट, x2 भी 0 हो गया, x1 x2 0 हो गया और x3 कितना हो गया? 6n हो गया, तो अलग ही आ रहा है। x1 की वैल्यू 1 डाली तो x1 भी 2, x2 भी 2 और x3 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 6n माइनस 4, सॉरी x6n माइनस 2, तीनों अलग अलग ही आ रहे हैं। बच्चों कौन सी एक वैल्यू है x1 की जो डालने से इस टेबल को डिस्टर्ब करती है?
3n 2n 2n डन। x1 की वैल्यू 2n, तो x2 की वैल्यू भी कितनी होगी बता? 2n 2n हो गई। x1 x2 दोनों 2n, तो ये 4n इधर जाएगा तो कितना हो गया? x3 भी 2n हो गया ना। तीनों सेम हो गए ना बच्चों? हाँ सर। तीनों सेम वाला तो हाँ, एक ही सर। फ्लावर बनेगा ना बच्चों, एक ही गार्लैंड बनेगा ना। 2n वाला तो एक ही गार्लैंड बनेगा ना बच्चों। हाँ Yes, sir. देखो ना, यहाँ 2n, यहाँ 2n और यहाँ 2n, तीन जगह 2n डालोगे तो एक ही गार्लैंड बनेगा ना। तो बच्चों वो केस एक डिफरेंट केस हो गया ना। तो इधर क्या करूं? टोटल 3n + 1 - 1 केसेस, राइट। ये -1 कौन सा केस है बच्चों बताओ? x1 = 2n वाला केस है। तो टोटल केसेस कितने हो गए बच्चों? 3n। बच्चों एक बात बताओ, x1 = x2, x1 x2 कहाँ है? x1 यहाँ है और x2 यहाँ पे है। ओके, ये वो केसेस हैं जिसमें यहाँ और यहाँ वाले फ्लावर्स का नंबर सेम है, लेकिन x3 डिफरेंट है। बच्चों x2 = x3 वाले केसेस कितने बनेंगे? वो भी 3n बनेंगे। से यस और नो? Yes. मस्त रह के पढ़ा करो, टेंशन फ्री रह के पढ़ा करो, डिस्कस करते हुए पढ़ा करो। टीचर और तुम्हारी फैमिली, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स, ये सब एक फैमिली के मेंबर की तरह है। इस तरह से बात करते हुए पढ़ा करो। ऐसे क्लास अटेंड करनी है, 1.5 घंटा 2 घंटा क्लास चलेगी, ऐसे अटेंड मत किया करो क्लास। पैशनेटली सो पढ़ा ये करो। सेम केस नहीं हो गया x2 = x3? बेटा एक बात बता, x1 = x1 x2 x3 तीन डिफरेंट वैक्टर हैं, बराबर है। x1 x2 सेम हो और x2 x3 सेम हो, ये केसेस ही तो यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं ना, हाँ सर। बराबर है ना। ये बता, ये वाला ये वाली टेबल जो है उसमें 3n केसेस ऐसे हैं जिसमें x1 और x2 सेम है। 3n केसेस ये ऐसे, तो 3n केसेस ऐसे भी आएंगे जिसमें x2 x3 सेम हो, और 3n केसेस ऐसे आएंगे जिसमें x1 और x3 सेम हो, तभी तो 9n बन रहा है, हाँ सर। बराबर ना। और बच्चों x3 = x1 वाले भी कितने केस है? 3n है। टोटल कितने केस है बच्चों? टोटल कितने केस है? 3n + 1 टोटल 9n केसेस है, where 2 equal। 2 equal का मतलब समझ गया ना बच्चों? यस। यस सर। या तो x1 x2 सेम है, या x2 x3 सेम है, या x3 x1 सेम है। बच्चों 9n केसेस नहीं चाहिए अपने को, 9n केसेस ज्यादा केस है, पता है ना। 9n केसेस ज्यादा केसेस है, कम चाहिए Yes. ना। यस सर, सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों? 1/3 हो जाएगा ना। जैसे उस अभी यार मैंने नाम नहीं देखा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये रिपीट नहीं हो रहा है, क्या नाम है? अरे नाम तो बोल दे यार। सम गर्ल। क्या सर? अच्छा देवांशी, देवांशी तूने ही बोला था ना ये सर रिपीट होंगे ना, सेम ही होंगे ना, 3n और 3n, ठीक है ना बेटा? हाँ सर। तो देवांशी अब इसमें से क्या करूं बता? एक ही 3n लेना चाहिए ना, तीनों 3n नहीं लेना चाहिए ना, हाँ सर। मतलब वो करेक्ट आंसर है। तो 9n इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा देवांशी? कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई? ये टोटल केसेस में अपने ज्यादा केसेस है। x1 = x2, x2 = x3, x3 = x1, टोटल 9n केसेस है। लेने कितने हैं? 3n ही लेने हैं ना, बराबर है। बच्चों अब मुझे एक चीज बताओ, ऐसे कितने केसेस हो गए? केसेस वेयर ऑल डिफरेंट, मतलब x1 not equal to x2 not equal to x3। बच्चों सब ध्यान देना, मैं कुछ लिख रहा हूँ और ये मैं तुम्ही लोग से पूछूंगा बच्चों कि ये कैसे आ रहा है आंसर। बच्चों ध्यान दो, 18n² + 9n + 1 - 9n + 1। बताओ बच्चों इंटरप्रिटेशन क्या है इस रिजल्ट का? अरे बाबा ये क्या इंटरप्रिटेशन है? सब पढ़ने वाले बच्चे तो है, क्या इसी चुप चुप क्यों पढ़ रहे हो यार आज? बच्चों ये वाला केस क्या बन रहा है? ये कौन सा वाला केस बन गया? सबका डिफरेंट वाला केस बन गया ना। हाँ सर ये तीनों डिफरेंट वाला केस आ जाएगा ना बच्चों इसमें? Yes, sir. yes यस sir सर। Sir, कितना वाला? मतलब 18n² total वाला cases ना?
टोटल केसेस माइनस 9n + 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये सारे x1 x2 x3 तीनों डिफरेंट वाला केस आ जाएगा ना। Yes, sir. बच्चों तुम्हें नहीं लगता 18n² जो केसेस बन रहे हैं उसमें सब डिफरेंट जो बन रहे हैं वो रॉन्ग बन रहे हैं, ज्यादा बन रहे हैं। देखो हर एक टाइप जो है 6 टाइम्स रिपीट हो रही है। तुमने जो बंडल बना के रखा है ना इस तरह से, एक गार्लैंड, उसके ऊपर दूसरा गार्लैंड, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, तो कोई भी देखेगा तो क्या देखेगा, n 2n 3n वाला रखा हुआ है, फिर n 3n 2n वाला लिखा हुआ है, तो बोलेगा क्या नाटक लगा रखा है, ये 6 फ्लावर सेम ही तो है। देख 2 फ्लावर्स के बीच में एक जगह n, दूसरी जगह 2n, तीसरी जगह 3n है, तो सब जगह ही तो 1 2 3 प्लेसेस होता क्या है, x1 x2 x3 सर्कुलर परम्यूटेशन में नजर नहीं आएगा ना बच्चों, सेम ही नजर आएगा ना। तो ये हाँ, 18n² कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, हर केस 6 बार रिपीट हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 3n²। एक्चुअल केसेस कितने हुए बच्चों, 18n² डिवाइडेड बाय कितना, फैक्टोरियल 3, बोलो बच्चों Yes, sir. कितना हुआ, 3n² हुआ कि नहीं हुआ Yes, sir. बच्चों। हुआ sir. देखो क्वेश्चन को कितना घुमा दिया हम लोगों ने। बच्चों अगर इस क्वेश्चन को बाइफरकेट करो, सब लोग ध्यान से सुनना। अभी क्वेश्चन क्या पूछा था, 6 flowers of yellow color and 3 flowers of red color, how many different garlands can be made? Question number 1, in which between two red flowers, yellow flowers, number of yellow flowers is different, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में और सेकंड और थर्ड बीच की, तो बच्चों कितना आंसर लेते, 3n² आंसर लेते कि नहीं लेते बताओ। हाँ सर। Yes, sir. और बच्चों अगर पूछता कि यार मुझे तो ऐसा गार्लैंड बना के दो जिसमें 2 जगह सेम, अच्छा वाला गार्लैंड तो वही दिखेगा मेरे हिसाब से, 2 जगह सेम और 1 जगह डिफरेंट वाला नीचे नीचे रख देंगे क्या बच्चों क्या बोलते हो, कितने बनते हैं, 3n बनते हैं ना, यस सर। 2 जगह सेम और 1 जगह डिफरेंट। और बच्चों कोई बोलता कि नहीं नहीं मुझे तो ऐसे गार्लैंड्स बना के दो जिसमें तीनों जगह सेम आते हो, तो तुम लोग क्या बोलते हैं, भाई एक ही मिलेगा, बराबर ना बच्चों, Yes. 2n वाला एक ही मिलेगा ना, नंबर ऑफ गार्लैंड्स नहीं मिलेगा उसमें, एक ही टाइप दिखेगा, एक ही दिखेगा, सेम तो एक ही दिखेगा ना बच्चों। व्हाट डू यू से, Yes. यस सर। फ्लावर्स आइडेंटिकल है ना, येलो फ्लावर्स आइडेंटिकल है ना, तो 3 रेड्स के बीच में 2n लगा करके दे दो उसको, ले एक ही दिखेगा ना। तो बच्चों एक्चुअली नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स कितना आ गया बता सकते हो, नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितना आ गया बच्चों, 3n² plus 3n plus 1। बच्चों समझ में आया क्या। देखो हमने पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का, एक्चुअली देखा जाए तो 36n², ये थोड़ा सा हाँ बच्चों इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना लेना अब तुम, है ना, ऐसे गार्लैंड जिसमें इतने फ्लावर्स यहाँ आते हो और इतने फ्लावर्स यहाँ आते हो, तरीका समझ में आना चाहिए बस एक बार। किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या इधर में। Yes, sir. सर हमने ये 9 - 1 की सब्ट्रैक्ट किया, मतलब अच्छा मुझे एक बता, ये 1 की आइडेंटिटी क्या है, 1 सब्ट्रैक्शन क्यों गया, ये टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है। yes sir. टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स में से ऐसे नंबर ऑफ फ्लावर्स जो इसमें 2 सेम रखते हो, मतलब इसके Okay. सॉल्यूशंस में 2 सेम रखते हो, मतलब Yes. इसके सॉल्यूशन में 2 सेम वाले कितने आ रहे हैं, 9n plus 9n आ रहे हैं ना, Yes. x1 = x2 वाला 3n, x2 = x3 वाला 3n, x3 = x3 वाला 3n, टोटल 9n आ रहे हैं ना, वो सब्ट्रैक्ट किया और 1 3 सेम वाला सब्ट्रैक्ट किया। तो ये गार्लैंड्स कौन से वाले आगे बता, जिसमें 3 जगह में येलो फ्लावर्स जो ना अलग अलग नंबर में दिखते हैं, नंबर में रखे हैं, yes. और वो रिपीट ज्यादा नंबर आ गया ना पर सर, और वो ज्यादा नंबर आ गया तो उसको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया। गॉट इट सर. तो अपन ने क्या किया पता है, इसका पोस्टमार्टम करके एक मतलब बढ़िया सा पका लिया उसको कि अब कुछ दिक्कत नहीं है, ये एकदम पकड़ में आ गया है कि कितने गार्लैंड्स ऐसे बनेंगे कि 2 फ्लावर्स के बीच में डिफरेंट नंबर ऑफ फ्लावर्स हो, कितने गार्लैंड्स ऐसे बनेंगे जिसमें 2 फ्लावर्स के बीच में सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स हो, 2 जगह सेम हो, 3n बनेंगे, और एक गार्लैंड ऐसा बनेगा जिसमें तीनों सेम हो। बच्चों समझ में आया क्या ये, समझ गया सर. सर बच्चों ये 3 फ्लावर्स के लिए करेक्ट जा रहा है, 4 फ्लावर्स अगर होते ना
रेड कलर फ्लावर का नंबर मैं चेंज कर दूंगा तो फिर अलग तरह से डील होगा, फिर सर टेबल ये बढ़ जाएगी। 3n+1 कैसे आए वो आप फिर? मैं समझा नहीं, 3n+1 मतलब सर वो फाइनल आंसर में वो 3n+1 आया है। 3n स्क्वायर मैंने सबको ऐड कर दिया। 3n स्क्वायर इज द, तेरे को निकालना क्या है पहले सोच, नंबर ऑफ गार्लैंड्स निकालना है, सही या सर? यस। अच्छा 3n स्क्वायर कैसे गार्लैंड्स है बता, जिसमें 2 रेड फ्लावर्स के बीच में येलो फ्लावर्स का नंबर डिफरेंट है। हाँ बराबर है। 3n फ्लावर्स कैसे हैं, सेकंड टर्म, एडिशन की सेकंड टर्म। 3n फ्लावर्स कैसे हैं, जिसमें 2 रेड फ्लावर्स के बीच में नंबर ऑफ येलो फ्लावर्स 2 जगह में सेम है, तीसरी जगह में डिफरेंट है। हाँ 3n ही है ना उसका नंबर, हाँ राइट? वो 3n फ्लावर्स वो हो गए। और एक फ्लावर कौन सा ऐड किया हुआ है एंड में बता, तीनों से। फ्लावर नहीं सॉरी, एक गार्लैंड कौन सा ऐड किया हुआ है एंड में जिसमें तीनों सेम है। आ गया ना टोटल आंसर? हाँ बता ये टोटल आंसर बगैर ये किए हुए तो लिख सकता था, नहीं लिख सकता था ना? हाँ क्या बच्चों? हाँ बोलो। ये साक्षी को देख लो अपने बैच में है क्या, ले लो ना एक बार। हाँ बोलो। सर ये फैक्टोरियल 3 से क्यों डिवाइड किया, वो वाला पार्ट नहीं समझा। बेटा ये 6 मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू n 2n 3n मान ले तूने ली, हाँ राइट? ये एक नंबर है, मतलब एक सेट ऑफ नंबर हो गया, ट्रिपलेट हो गया ये। मतलब इस ट्रिपलेट में ऐसा वाला गार्लैंड और ऐसा वाला गार्लैंड ये अलग अलग है कि सेम है? सर सेम दिखेंगे। सेम है। तो n 2n 3n को कितनी तरह से अरेंज कर सकता है यहाँ पे, फैक्टोरियल 3 वे से अरेंज कर फैक्टोरियल 3 सकता है ना? हाँ यानी फैक्टोरियल 3 हर टाइप का गार्लैंड फैक्टोरियल 3 टाइम्स ज्यादा है, हाँ राइट? तो एक्चुअल कितना Yes. होगा? एक्चुअल होगा 18n स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। 18n स्क्वायर वही नंबर ऑफ गार्लैंड्स तो है जिसमें तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। यस सर। तो हर एक केस इसमें 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, जबकि गार्लैंड कितना बनेगा, एक ही बनेगा ना? अरे हर एक केस हाँ, n सर। 2n 3n 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, जबकि बनेगा कितना, एक ही बनेगा। अब n 2n हाँ। 3n के अलावा कोई और नंबर ले ले, बराबर है ना? अरे n का कोई हाँ। वैल्यू डाल दे फिर नंबर बदलता चला जाएगा ना बेटा। ये यस जो भी सर। नंबर यहाँ बदलेगा वो 6 टाइम्स आएगा, तो इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअल नंबर ऑफ गार्लैंड्स आएगा ना बेटा, हाँ समझा सर। बराबर? इसी तरह से तो ये वाला किया था अपन लोगों ने। बोलो बच्चों समझ में आया? पता है ये क्वेश्चन जो ना, आउट ऑफ ऑल द सर्कुलर परम्यूटेशन वाले क्वेश्चंस, this is one of the best question. There are only 4-5 very good questions of circular permutation which we'll be doing by the time in the exercises, right? This is one of the best question actually. अभी जैसे मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो तुम्हें सारे बच्चों को फटाफट आना शुरू हो जाएंगे, और तुम्हारे इन चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो ऐसे फटाफट बनना ही शुरू, मतलब टाइम लगेगा ही नहीं उनमें तो, राइट? तो एक बार स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है अपने ग्रुप में? सर और एक सर डाउट है। आई हैड अ डाउट, ये सेकंड केस में डाउट था, वो x1 इज इक्वल टू 0 1 2, वो मुझे नहीं समझा वो सेकंड केस का। अच्छा बेटा मैं बता, सौरभ 1 मिनट वेट करो, मैं बताता हूँ। मनीष तू ले रहा है इसका पिक्चर बेटा? सर मैं लैपटॉप पे हूँ। अच्छा कौन ले रहा है यार? वैष्णवी तू ले रही है? सर मैं ले रहा सर मैं भी लैपटॉप। शुभम फिक्स, शुभम फिक्स हो गया, बैच के लिए फिक्स हो गया शुभम। हाँ तो स्वरा तेरा क्वेश्चन ये था, ये केस कैसे लिए, बराबर? यस सर। बेटा इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। तरीका क्या है बता? अब इसमें फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते ना, वो वाला n + r-1 cr-1 x1 रिपीट, मतलब ये रिपीट हो रहा है ना? अच्छा एक बात बता मुझे, ध्यान देना, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने केसेस क्यों लिए, राइट? केसेस नहीं ले, अगर ऐसा करें, पिक्चर तो ले लिया, ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये जो बैगर है इसको फिक्स कर देते हैं ऐसे। अब बता इस बैगर को कैसे मिल रहे हैं, ये x0 x2 x4 ऐसे तो मिल रहे हैं फ्लावर्स, पता ऐसे मिल रहे हैं ना? या तो 2 फ्लावर्स मिलेंगे या 4 या 6 या, राइट? और दूसरे वाले को x3 को x0 x1 अप टू x रेज़ टू पावर कितना 6 है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर 6n का कोएफिशिएंट चाहिए ना? किया है ना तुम लोगों ने कि नहीं किया है? हाँ सर। इससे आंसर आ जाएगा, इससे आंसर वही आ जाएगा जो निकाला है, बट दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके
बड़ा लंबा टाइम लगेगा घर में निकालना। लेकिन बेटा अगर मैं वैसे देखूं, जरा सोच, x1 की वैल्यू 0 डाले, मतलब x1 को 0 फ्लॉट दे, तो बता x2 को भी 0 ही दिया, से yes or no? दोनों Yes, सेम sir. है ना। अब x3 को कितना दिया बता, 6n दिया ना। Yes, sir. इसको 0 दिया तो x3 को 6n दिया। x1 x2 दोनों सेम बोलेंगे और x3 डिफरेंट हो जाएगा। अब x1 की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, 3n से ज्यादा x1 को दे सकते हैं क्या? नहीं सर। तो 0 1 2 3 3n तक x1 को फ्लॉट, मतलब पहले वाले बैगर को फ्लॉट दिए, और जितने पहले को दिए उतने ही दूसरे को दिए, दोनों इक्वल है, तो तीसरे वाले का नंबर अपने आप आ जाएगा। ऐसे टोटल केस कितने बन रहे हैं बेटा? 10+1। 3n + 1, 3n + 1। 3n+1 ही बोला। हाँ सॉरी, मैंने सुना नहीं ठीक से। 3n + 1 फ्लॉवर जो आ रहे हैं बच्चे, इसमें एक केस ऐसा है जो इसमें फिट हो नहीं रहा है, उसमें x1 = x2 = x3 आ रहा है। कौन सा केस है बता? वो देख, x1 = 2n डाल। हाँ सर, इक्वल है। हाँ, x1 भी 2n, x2 भी 2n, तो ये कितना हो गया? 4n हो गया। हाँ सर। तो x3 कितना हो गया? 2n। 2n हो गया ना। x1 x2 x3 तीनों 2n हो गए। इसका मतलब ये 2 सेम 1 डिफरेंट वाला केस नहीं बना ना। सर फिर हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अंडरस्टूड। तो 3n केस बन गए। 3n केसेस इसके बनेंगे, 3n केसेस इसके बनेंगे। टोटल 9n केस बन गए यहाँ पे। 9n केस कौन से वाले में है? जिसमें या तो x1 x2 सेम है, या x2 x3 सेम है, या x3 x1 सेम है। से yes or no? यस सर। और वो सब इसमें है, तो इनको बाहर निकाल दिया, इनको बाहर निकाल दिया। और ये 1 कौन सा बाहर निकाला है बेटा? 2n 2n ऑल 2n, सेम। राइट। तो तेरे पास ये गार्लैंड कौन से बन गए? जिनमें सब डिफरेंट आ रहे हैं। लेकिन गार्लैंड्स का बच्चों लीनियर परम्यूटेशन होता तो आंसर कितना आता बताओ? 18n² ही आता कि नहीं आता बच्चों? सर आता। Yes. भाई तुम अगर एक लाइन में यहाँ पे f, यहाँ पे f और यहाँ पे f डाल दो, तो 18n आंसर करेक्ट है। 18n आंसर करेक्ट है। लेकिन इसी को सर्कल में दे दो तो 18n आंसर, n² आंसर विल बी रॉन्ग। n 2n 3n वाला केस और n 3n 2n वाला केस सेम दिखेगा, सर्कल में सेम दिखेगा। बताओ बच्चों। यस सर। तो उसको डिवाइड किया फैक्टोरियल 3 से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? या स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, गो अहेड। सो आप एक बार शॉर्ट में 9n+1 केसेस कैसे है समझा सकते हो? They're all are different to me. ये वाला हाँ सर। बेटा अभी अभी स्वरा को मैंने समझाया ये। 9n केस कौन से वाले हैं? चलिए बता, 9n केस कौन से वाले हैं? जब सब सेम हो, मतलब दो नहीं। सेम हो। दो सेम हो। दो सेम वाला केस अपन ने यहां से निकाला बेटा। 3n + 1 - 1, दो सेम वाला केस है ना। इसमें दो सेम कौन से वाले लिए? x1 और x2 सेम लिए ना। x1 और x2 सेम हाँ लिए ना। सर। x2 और x3 सेम होंगे, यहाँ पे सेम होंगे तब भी 3n, और ये भी सेम होंगे तब भी 3n। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 9n हो गए ना। हाँ सर। और 1 केस कौन सा हो गया जिसमें सारे सेम है? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे डिफरेंट वाला केस आ जाएगा। हाँ एक्चुअल सर, नंबर ऑफ समझे। गार्लैंड, तुम इस तरह से सोचो इसको, एक्चुअल नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने होंगे? 18n² नहीं होंगे, 3n² होंगे। कौन से वाले? जिसमें सब डिफरेंट आ रहे हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ गार्लैंड्स 9n नहीं होंगे, 9n नहीं होंगे जिसमें 2 सेम आ रहे हैं। कितने होंगे? 3n ही होंगे, बराबर है ना। 3n ही होंगे, 3n ही होंगे। और एक गार्लैंड उसको ऐसा होगा जिसमें 2n 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 सब सेम आ रहे हैं। बच्चों समझ में आया क्या? सर और yes. हाँ तपन सर बोलना। 9n+1 में जो 1 है वो मतलब x1 = x2 = x3 उससे है ना, हाँ हाँ जब हाँ, x = 2n से। यस यस यस, यस सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। आपने अभी जस्ट बोला ना सर, वो 3n+1 फाइनल आंसर का, सर वो आप वो बस पार्ट रिपीट कर सकते हो? अच्छा एक बात बताओ मुझे, 3n+1 जो आंसर आ रहा है, मुझे ये बोर्ड तो चला गया ना। मतलब मुझे लगता है कि यहां तक में तो किसी को दिक्कत होगी नहीं, यहां तक। अब जरा इसको यूं समझो, ये तुम्हारा सर्कल है, राइट।
और इस सर्कल में 1 2 और 3, राइट? यहाँ n और यहाँ 4n, ऐसा है। ओके, ऐसे कितने केस बन रहे हैं? ऐसे टोटल 3n केसेस बन रहे हैं। ये x1, ये x2 और ये x3, बराबर? ये देखा ना अपन लोगों ने, यस सर, ये वाला, इसमें x1 और x3 सेम है, सॉरी x1 और x3 सेम है, x1 और x2 सेम, सॉरी x1 और x2 सेम है। देखिए x1 और x2 सेम है, 3n केसेस, बराबर ना? यस अब बता, ये जो दूसरा पिक्चर बन रहा है, इस दूसरे पिक्चर में 1 2 और 3, यहाँ पे n और यहाँ पे n और यहाँ पे 3n इक्वल टू x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x3, ऐसे भी कितने केस बनेंगे? 3n केसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यस सर, राइट? सर वो तो 4n एक केस, होगा ना? सॉरी ये 4n होगा, ऐसे भी 3n केसेस, 3n गार्लेंड्स बनेंगे ना? हाँ सर, अब बता बेटा, एक और बनेगा केस, पता है ना तुझे कौन सा? समझ गया ना? हाँ। एक और केस है ना? हाँ सर, तो ये 3n और एक और 3n, टोटल 9n हो गए। बता ये 9n होना चाहिए क्या? नहीं सर, सारे सेम है एक्चुअली। 3n होना चाहिए ना? हाँ सर, ये 3n आ गया। पता ये 1 कौन सा है जिसमें 2n 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 आ रहा है, अच्छा ओके, हाँ सर समझा। बराबर? ओके, अच्छा ये बता 3n स्क्वायर कौन सा है? ये देखिए, तो ये समझाया नहीं बेटा। ये 3n और ये 3n, टोटल 9n बन रहे हैं। ये 9n सॉल्यूशन इस आंसर में है, ये 9n सॉल्यूशन इस आंसर में है, से यस और नो? यस सर, ये 9n दिख रहा है, वो नहीं दिखने वाला मत देख, वो तो सब्ट्रैक्ट करने में, अगर n एक नंबर होता तो सब्ट्रैक्शन में 9n थोड़ी दिखता अभी, राइट? लेकिन ये 3n और 3n 9n टोटल बन रहा है। ये फॉर्चुनेटली 9n सेम दिख रहा है यहाँ पे। ओके, 9n केस इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे और एक्चुअली ऐड कितने होंगे? 3n ऐड होंगे, से यस और नो? यस सर, बराबर ना? तो देख ये यहाँ पे, अच्छा तू ये बता कि ये मैंने सब्ट्रैक्ट करने के पीछे लॉजिक क्या है? ये मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया होगा? सोच और बता। और एक जो ना क्वेश्चन पूछ के ब्रेवली फाइट मारा करो, तभी अपन लोग डेवलप कर पाएंगे। डेवलप करना बड़ा आसान है, एक बच्चा ब्रेव बन जाए टीचर के साथ में, डेवलप कर जाएगा। एक बार बता, ये 9n+1 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्या पड़ रही थी? ऐसा क्यों किया मैंने? सर क्योंकि 9n+1 सेम केसेस है। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। और सोच, तूने जो बोला वो सही है कि 9n+1 सेम केसेस है। 9n में से 3 सेम केसेस है, एंड सॉरी 3n 3 केसेस है, 3n ही आना चाहिए। वो बात सही है कि ये 9n ज्यादा केसेस है, और ये 1 केस वो वाला है कौन सा जिसमें तीनों सेम आ रहे हैं। लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्या पड़ी बता? अच्छा बेटा मेरे को एक बात बता, ये 9n+1 फ्लावर्स जो है ये तेरी दुकान में ज्यादा है, से यस और नो? हाँ सर, करेक्ट जो है वो एक तो ये वाला फ्लावर करेक्ट है, बराबर? हाँ सर, ये तो ये गार्लैंड तो करेक्ट है, लेकिन 3n में 9n में 3n फ्लावर ही करेक्ट आंसर है, 9n ज्यादा आंसर है, बराबर? हाँ सर, तो ये रिपीटेड आंसर और ये वाला आंसर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाकी जो बचा है वो कौन सा वाला बचा? बता। तेरी दुकान में सारे अब ये फ्लावर उठा के कोई ले जाए बाहर कि नहीं भाई ये तो तू हटा ही दे, अब बता बेटा कौन से फ्लावर्स बचे? सारे यूनिक वाले सर। सारे अलग अलग वाले, x1 x2 x3 अलग वाले, हाँ सर, राइट? फिर तेरी दुकान में जब x1 x2 x3 अलग वाले फ्लावर्स बचे तो दूसरा कस्टमर आया और उसने ये देखा, उसने भी बोला ना अरे बेवकूफ बना रहा है। पता हर तरह का गार्लैंड कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 बार रिपीट हो रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है। राइट? तो वो क्या करेगा? एक गार्लैंड रखेगा और 5 को फेंक देगा, बराबर यही करेगा ना? हाँ सर, तो जो टोटल गार्लैंड है उसका 1/6 गार्लैंड ही तेरे पास बच गया ना एक्चुअली, वेस्टेज। यस सर, ये देख किया ना? तो 3n² is the number of garlands in which number of flowers are different between 2 red flowers.
बराबर। यस सर। ये कैसे पता लगा बता 3n स्क्वायर? तभी तो पता लगा जब ये कंफर्म किया कि डिफरेंट वाले हैं कितने, 18n स्क्वायर डिफरेंट वाले हैं, ज्यादा है, कितने होने चाहिए 3n स्क्वायर होने चाहिए, तब तभी तो 3 फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर पाया जब तेरी दुकान में सिर्फ वही गार्लैंड्स बचे जिनमें नंबर ऑफ फ्लावर्स डिफरेंट आ रहे थे। सही है सुनो? यस अदरवाइज तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड नहीं कर पाता, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट किया पहले और ये नंबर ऑफ डिफरेंट गार्लैंड्स मैंने बनाए, मतलब नंबर ऑफ गार्लैंड्स जहां x1 x2 x3 तीनों डिफरेंट थे। सही है सुनो? यस। अब ये 9n+1 वाला चक्कर समझ में आया, सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? हाँ सर। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके कि 2 सेम 1 डिफरेंट वाला सिर्फ 3n आंसर आएगा, 3n लिखा हुआ होगा, आंसर में लिखा हुआ है। एक गार्लैंड वो आएगा जिसमें तीनों सेम है, तो 3n+1 आंसर ऑलरेडी आ चुका है। तो तू पूछेगा सर ये आपने यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, जब एक्चुअल आंसर आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? तो बेटा ये भी तो पता करना पड़ेगा कि डिफरेंट वाले, 3 डिफरेंट वाले x1 x2 x3 3 डिफरेंट वाले कितने केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 एक्चुअल आ रहे हैं। वो एक्चुअल भी तो ऐड करेगा गार्लैंड्स के लिए, तो तेरी दुकान में गार्लैंड्स का नंबर अब वो आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n+1। बराबर है क्या? सर हाँ हाँ सर। सर तो हमने इस लॉजिक से सब्ट्रैक्ट किया कि अगर हम टोटल में से 3 सेम और 2 सेम निकाल ले तो हमारे पास एक सेम, मतलब सारे ये हमारा यूनिक तीनों बचेंगे और different उसमें वाला से हाँ हाँ और उसमें से हमको सारे रिपीटेड हटा हटा देने। एक्चुअली वेरी गुड, ऐसे ही समझना है और कंफर्म कर लेना है। कभी कभी जब दिक्कत आए तो हर बार कंफर्म करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चों समझ में आया क्या? सर एक डाउट है बोलो। सर, इसमें 18n स्क्वायर प्लस 9n+1 हमारा रॉन्ग आंसर है, तो उसके मदद के बिना हम लोग करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते थे, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? हाँ सर समझ गया। हाँ 18n स्क्वायर प्लस 9n+1 अपना गलत आंसर है, इसकी हेल्प के बिना अपन करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते थे। बच्चों इसकी हेल्प के बिना करेक्ट आंसर निकालने का जो अल्टरनेट मेथड है वो मैं कभी भी क्लास में नहीं देता हूँ, राइट? लेकिन कभी कोई बुकलेट में क्वेश्चन आएगा ना तो इसका अल्टरनेट मैं बताऊंगा बच्चों, आएगा और क्वेश्चन आएगा। बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन ही तो है। बताओ 3 बॉक्सेस में, जरा सोचो बच्चों, 3 बॉक्सेस में बॉल्स डालनी है, राइट? उनका टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए कितना? 6n होना चाहिए, 6 है ना? और रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए बच्चों, बराबर ना? जहां Yes. 0 दिया हुआ है वहां 0 रिपीट नहीं होना चाहिए। ये n दिया ना, ये तो यहाँ n वापस नहीं आना चाहिए। वही तो केस है बच्चों, ये डी अरेंजमेंट में मैथ में सिखाऊंगा एक बार, ओके? लेकिन ये समझ में आया कि नहीं? दैट इज इंपॉर्टेंट। यस सर ये कहाँ का क्वेश्चन है? सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन हो गया ये। नहीं मतलब सर कोई टेस्ट नहीं का? भाई, तो ये तो कितनी जगह में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि रुड़की का क्वेश्चन है। ये तो आईआईटी में भी 3-4 बार पूछा जा चुका है, मतलब प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारी बुक्स एन का नंबर देकर के अलग अलग बार, मतलब बार बार एन का वैल्यू चेंज करती चली जाती है और क्वेश्चन पूछती चली जाती है दैट वे। सो ठीक है, एक बार डिस्कशन में जाना जरूरी है। कैन आई रेज दिस पिक्चर? लिया सर एक डाउट है, शुभम, जेनिथ 2211407 नाम से ज्वाइन किया करना यार, पढ़ने में मजा नहीं आता। नाम तो बोलो एग्जाम अपना। का कारण बदला है। अपना नाम तो बोल दो। अरे हद हो गई। हाँ नाम बोल अपना। देखो जेनिथ 2211407, टेल मी योर नेम। सर श्रेयांश। श्रेयास बोलो। श्रेयाज। हाँ सर। हाँ श्रेयाज बोलो बेटा। सर वो जब माइनस के 9n+1 सर सब +1 क्यों किया वो नहीं समझा। किधर? 9n समझा तो उधर 18n स्क्वायर प्लस 9+1 से जब 9n+1 माइनस के तो +1 क्यों माइनस कर रहे हैं। अरे बाबा 9n कौन से गार्लैंड से बता? सर जो जिसमें 2 सेम है वैसे कैसे? राइट, और एक गार्लैंड कौन सा है? वो जिसमें तो सारे तीनों सेम है। राइट, अगर मैं ये सेपरेट कर दूं तो कौन से वाले गार्लैंड्स बचेंगे जिसमें तीनों डिफरेंट है? अच्छा हाँ वैसे समझा सर। ठीक है ध्रुव यार, ध्रुव नहीं सॉरी शुभम, फोटो लिया क्या?
हाँ अच्छा ये क्वेश्चन देखो, तुम्हें क्वेश्चन जो आते हैं मतलब जो रुड़की में या जेई मेंस में पूछते हैं, सॉरी इसमें जेई एडवांस में या जेई मेंस में जो इजी क्वेश्चंस होते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, वो किस तरह के होते हैं? वैसे मुझे 3-4 अच्छे क्वेश्चंस बुकलेट के कराने हैं तुम लोगों को, राइट? वो मैं करा दूंगा बाय द टाइम, मतलब मैं डिस्कशन में ले ही रहा हूँ ना सारी चीजें, लेकिन इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ये सर्कल है, इसमें 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, इनको सर्कल में अरेंज करना है। बोलो बच्चों, आंसर बोलो कितना आएगा? 10 persons to be arranged in the circle, नंबर ऑफ वेज बोलो बच्चों। अरे n लोगों को सर्कल में अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज बोलो ना बच्चों, क्या कर रहे हो यार? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल। डर के कभी मत पढ़ो, बिंदास पढ़ो, जितना कम आता है या ज्यादा आता है बिंदास पढ़ो। बैच डेवलप कर रहा है, लेकिन वर्टिकली डेवलप कर रहे थे, अभी आज बिल्कुल शांत शांत पढ़ रहे हो, वो मत करो। फैक्टोरियल 9 वेज, किसी को डाउट है क्या इसमें फैक्टोरियल 9 कैसे आया? किया था ना लास्ट टाइम, फैक्टोरियल n-1। फैक्टोरियल n-1। सर्कल में कितनी तरह से अरेंज करना? अब बच्चों ध्यान से देखना क्वेश्चन, उसने बोला पहला क्वेश्चन, दूसरा है ऑल बीज टुगेदर, सारे बॉयज को एक साथ रहना है, राइट? तो बच्चों बॉयज को बक्से में बंद कर दो, ये लो, ये सारे बॉयज हो गए, और 5 गर्ल्स G1 G2 G3 G4, बच्चों इनको सर्कल में अरेंज करना है। कितनी तरह से अरेंज करोगे? G5 सर 6 वन वे वन वे अरे B1 नहीं है, B ये है इधर, पांचों बॉयज इसमें एक बक्से में बंद है। सुनो, बॉक्स विजिबल है, बॉक्स में वो नजर आ रहे हैं, अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं, सबके क्लिक 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 हो रहा है। तो कितने क्लिक्स होंगे? फैक्टोरियल 6 क्लिक होंगे कि फैक्टोरियल 5 क्लिक्स होंगे? फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 वो क्लिक्स है बच्चों जो सर्कल में नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बॉयज भी इंटरनली अरेंज हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे? ये फैक्टोरियल 5 क्लिक्स तो वो वाले हैं जिसमें B1 से B5 एकदम बिल्कुल स्ट्रेट स्टैचू बन के खड़े हो गए। बच्चों ऐसे नहीं है ना, नंबर ऑफ वेज लेने ना। बताओ बच्चों, बॉयज को इंटरनली कितने तरह से अरेंज करोगे? फैक्टोरियल 5 इनटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 में बॉयज अरेंज हुए हैं, और ये फैक्टोरियल 5 में सर्कल में अरेंज हुए हैं, सर्कल में अरेंज हुए हैं, और ये फैक्टोरियल 5 बॉयज इंटरनली अरेंज्ड। बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? यस इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बच्चों। अगर क्वेश्चन इसकी जगह ऐसा होता, बॉयज आर नॉट टुगेदर, मतलब सारे बॉयज एक साथ में नहीं है, 2 एक साथ आ सकते हैं, 3 एक साथ, लेकिन पांचों एक साथ नहीं है। बच्चों बताओ, टोटल -1 -2 हो जाता ना बच्चों ये तो। यस सर बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस अरे सर बाबा ये तरीके हुए हैं जिसमें सारे बॉयज एक साथ है, ये तरीके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सारे बॉयज एक साथ नहीं मिलेंगे, कोई कहाँ मिलेगा। कभी 2 एक साथ मिलेंगे, कभी 3 एक साथ मिलेंगे, कभी 4 एक साथ मिलेंगे, लेकिन पांचों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे बच्चों। इसका आंसर ये होगा ना, बॉयज आर नॉट टुगेदर, ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर। हाँ बोलो ना, कोई कुछ पूछ रहा है? अच्छा बताओ, हाथ ऊपर कर दिया करो, नाम पढ़ के और क्वेश्चन बताने का मजा आता है ना यार। लाइव क्लास होना चाहिए, लाइव इसीलिए तो आ रहे हैं, वरना मैं वो डिजिटल बोर्ड लेके बैठ जाऊंगा ना फिर। हाँ तपन बोल बेटा। सर अगर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ अगर दोनों भी बॉक्स में होते तो फिर आंसर सेम होता ना, 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। देखो उसने पूछा बॉयज टुगेदर एंड गर्ल्स टुगेदर, ऐसे होता तब क्या होता? हाँ तो सर बच्चों अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने एक्चुअली। बच्चों बॉयज को एक बॉक्स में बंद कर दो और गर्ल्स को एक बॉक्स में बंद कर दो। ये बॉयज वाला बॉक्स आ गया, ये गर्ल्स वाला बॉक्स आ गया, राइट? और उसको सर्कल में अरेंज करना है। तो बच्चों फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 से गर्ल्स बॉयज को आपस में अरेंज कर सकते हो ना। सर्कल में एक बक्सा कहाँ रखा हुआ है, दूसरा बक्सा कहाँ रखा है? बताओ। ये सर्कल में एक बॉयज का बक्सा और एक गर्ल्स का बक्सा, ये बॉयज वाला बॉक्स आ गया और ये गर्ल्स वाला बॉक्स आ गया। इसके रिलेटिव पोजीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है ना बच्चों।
Yes, sir. तो उसका आंसर फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 ही आता ना। सर सेकंड केस में वही हो रहा है ना, अगर सारे बॉयज को एक साथ कर दोगे तो सारी गर्ल्स एक साथ हो ही जाएंगे ना। कुछ भी बोल रही है यार तू, ऐसा थोड़ी सर कर रहे हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन में अगर हमने सारे बॉयज को एक साथ कर दिया तो सारे गर्ल्स सारी एक गर्ल्स साथ एक साथ कैसे? अच्छा चल हो गए ना। बता। G1 बी 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 और G2 G3 G4 बता। पर ये तो सर्कल में है ना सर। अरे तो सर्कल में होने से क्या हो गर्ल्स? अच्छा बच्चों तुम्हें समझ में आया उसने क्या बोला? Yes, sir. हाँ सर। सारे बॉयज को एक साथ कर दोगे तो सारे गर्ल्स अपने आप ही एक साथ हो जाएंगी ना सर्कल में। एक्सीलेंट, मजा आ गया यार। मतलब मैं भी गलती कर गया, ये मैं लीनियर सोच रहा हूँ इधर में। बच्चों समझ में आया ना? सारे बॉयज अगर एक साथ है तो सारी गर्ल्स एक साथ वैसे ही रहेंगी, तो ये सेम ही मीनिंग हो गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। यस सर। कि किसने पूछा था क्वेश्चन? सर समृद्धि। समृद्धि, समृद्धि गुड यार। बच्चों समझ में आया? अच्छा इसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब समृद्धि ने क्वेश्चन चेंज करके सेम बना दिया तो एक तो अलग बनाना बनता है। बच्चों क्वेश्चन अगर ये होता बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिव, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेटिव और ऐसा होता बच्चों। बच्चों अगर ऐसा होता तो मस्त होता क्वेश्चन। बताओ कैसे? पहले बॉयज को बिठा दो 1 2 3 4 5 B1 B2 B3 B4 B5। बच्चों बॉयज को बिठाने के कितने तरीके हो जाते हैं बताओ? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 की फैक्टोरियल 5? 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 बराबर ना। अब बच्चों गर्ल्स को बिठाने के कितने तरीके हो जाते हैं? फैक्टोरियल। 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 फैक्टोरियल 5 की फैक्टोरियल 4? फैक्टोरियल 4। अरे कुछ भी बोल रहे हो यार। एक वो बताओ गर्ल्स के, अब बॉयज को अगर फैक्टोरियल 4 में से तुमने बिठा दिया। एक बिठाने का तरीका ये है, मान लो एक तरीका ये है। तो गर्ल्स के लिए 1 2, अरे यार ये तो बहुत लाइंस बन जाएंगी, रुको। 1 2 3 4 5 प्लेसेस बन गए ना। गर्ल्स के लिए 5 प्लेसेस बन गए। सर्किल में कहां बने? तो फैक्टोरियल 5 से गर्ल्स अरेंज कर सकते हो ना। हाँ G1 G2 G3 G4 G5 बढ़ाया, अब इनको फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हो ना बच्चों। हाँ सर। सर बॉयज का आंसर क्या बनेगा? फैक्टोरियल 4 कैसे आया? आंसर क्या बनेगा? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। कोई बोलेगा नहीं सर पहले गर्ल्स को बिठाओ, तो ठीक है उनको फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज करके बॉयज को फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज तो इतने ही आएंगे ना। बच्चों क्या बोलते हो? हाँ सर। बराबर है। अच्छा ये इस तरह के क्वेश्चंस जे मेंस रेंज में पूछते हैं, इजी से ही पूछते हैं, हो जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं मेंस की शीट में एक्चुअली, राइट। वो वाला जो क्वेश्चन था ना, इस तरह के क्वेश्चंस, ये थोड़े गर्म से क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। बच्चों मैं एक चीज बोलता हूँ तुम लोग को, बुकलेट के में जब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो वैरायटी आ जाती है, उसमें पकड़ में आ जाता है कि अच्छा इस तरह से सोचना है इस क्वेश्चन में, उससे पहले नहीं। और इतने ढेर सारे एग्जांपल क्लास में कराने से तो मतलब रहता नहीं बच्चों। अच्छा एक चीज बताओ, ये वाला केस, यही सर्कुलर परम्यूटेशन वाला केस ऐसा होता इसी क्वेश्चन में बच्चों, अगर ऐसा होता क्वेश्चन नंबर 5 कि जो सर्कल है ना बच्चों, सर्कल, इस सर्कल में यहां पे एक ट्री खड़ा कर देते बच्चों। तो बच्चों बताओ अब ये 10 लोगों को सर्कल में अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 10 होते कि नहीं होते? यस सर। अभी सर्कल रही कहां गया बच्चों? सर वो लीनियर लीनियर की तरह अरेंज होएगा ना बच्चों। अरे बाबा एक गार्डन हाँ, में सर। एक ट्री खड़ा हुआ है और उसके बीच में सब लोगों ने बैठने के लिए ट्री के आजू बाजू में बैठने के लिए चेयर्स लगा ली, 10 चेयर लगा ली। तो उनको तो फैक्टोरियल 10 वेज से अरेंज करोगे ना बच्चों। ये सर्कल तो टूट गया ना यहाँ से ट्री के चक्कर में। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। यस सर। तो हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी सर्कुलर परम्यूटेशन में कंडीशंस जब एप्लीकेबल होती हैं, तो सर्कल का ब्रेक अगर किसी वजह से भी होता है तो वो लीनियर की तरह बिहेव करता है। बच्चों ये ज्यादा अच्छे से समझ में अभी नहीं आएगा, किसी क्वेश्चन में आएगा। जैसे ट्री वाले क्वेश्चन में पकड़ में आ रहा है कि ये चेयर नंबर 1 और ये चेयर नंबर 10 फैक्टोरियल 10 वेज से अरेंज होंगे ना बच्चों, ये ऐसे अरेंज होंगे।
ऐसे नहीं होंगे, ऐसे कूद के नहीं जाएगा, पेड़ पे चढ़ के इधर से उतर के ऐसे नहीं आएगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ। अरे बाबा सर्कल का लेफ्ट और राइट तो दिखेगा ना, तो फैक्टोरियल 10 में इससे अरेंज होंगे। हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? सर हमारा फोर्थ क्वेश्चन में बॉयज का फैक्टोरियल n-1 से आया ना, फैक्टोरियल 4 हमारा। हाँ 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 यस। ठीक है। हाँ संकेत तेरा हाथ ऊपर था। हाँ सर मैंने पूछ लिया डाउट, हो गया। ओके सर Thank you, फोर्थ sir. में इसका भी डाउट एक है, फोटो फोर्थ क्वेश्चन में। शुभम एक इसका भी फोटो ले ले। एक मिनट मैं लेता हूँ तेरा क्वेश्चन। हाँ बोल। सर मतलब जब हम सर्कुलर मतलब वे में अगर हम अरेंज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम और ऑब्जेक्ट अरेंज करते हैं तो फिर वो लीनियरली अरेंज होगा ना? जब भी सर्कल कट कर देगा ना, तो सर्कल कट कर देगा तो लीनियर की तरह हो जाएगा। बेटा Yes, sir. याद कर कॉन्सेप्ट ABCD 4 वाला वो किया था ना। हाँ सर। सर्कल कट करने के बाद तो एक उसको उठा करके एक वायर का एक सर्कल बना हुआ है, उसको वायर को अगर कट कर देगा तो तोड़ के उसको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना। यस सर। बराबर ना? इट्स लाइक दैट। सर्कल मतलब इट शुड बी ए कंप्लीट सर्कल। जैसे राउंड टेबल है तो राउंड टेबल शुड बी ए राउंड टेबल। राउंड टेबल पे कुछ चेयर का अगर नंबर कर देगा C1 C2 C3 C4 C5, चेयर का नंबर अगर तूने कर दिया राउंड टेबल पे, राइट, तो सर्कुलर परम्यूटेशन नहीं रह गया ना। यस सर। बराबर ना? हाँ बोलो बेटा। फोर्थ क्वेश्चन में हमने n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यों नहीं किया? फोर्थ क्वेश्चन में n-1 बाय फैक्टोरियल 2 नहीं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का लिखा हुआ नहीं ना, समझ नहीं रहा। तो ये बोल रहा है ना कि इसको डिवाइडेड बाय 2 कर Yes, दो, sir. क्योंकि Fourth क्लॉकवाइज वाले एंटी क्लॉकवाइज fourth का वाले। डिफरेंस नहीं है। कैसे नहीं रहेगा? फैक्टोरियल 5 से अरेंज करेगा। तू एक काम कर, 5 गर्ल्स की जगह 2 गर्ल्स ले ले। 2 गर्ल्स के लिए कोई प्लेस चुन, 5 में तो 2 जगह चुनेगा ना। Yes, sir. ये हो गया B1 B2 B3 B4 B5 और G1 G2 2 गर्ल्स बिठानी है। अब 5 में से कोई भी 2 जगह चुन ले और फैक्टोरियल 2 बेस से इनको अरेंज कर दे। बता डिवाइडेड बाय 2 होएगा क्या? अरे बाबा तूने मान ली ये 2 जगह चुनी, राइट, यहां G1 है और यहां G2 है, राइट। Yes, sir. ये वाला केस, और यहां G1 की जगह यहां G2 है और यहां G1 है। बता ये दोनों केसेस अलग। यार, सॉरी बता ये दोनों केस अलग अलग है। G1 G2 वाला ये वाला केस और ये वाला केस अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है ना, अलग अलग है। इसलिए डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा बेटा। डिवाइडेड बाय 2 सर मैं फोर्थ बॉयज वाले में पूछ रहा था। यार ये क्या है यार, ऑल्टरनेटिव वाला ही तो मैंने बताया तुझे। ऑल्टरनेटिव वाला यही तो केस बन गया एग्जैक्टली। नहीं सर, हमने पहले बॉयज को अरेंज किया, उसके बाद बची हुई जगह पे गर्ल्स को अरेंज किया ना, तो हाँ, बॉयज को गर्ल्स अरेंज 5 करते जगह वक्त में 5 लीनियर परम्यूटेशंस की तरह ही हो गया ना बेटा ये। हाँ सर, लेकिन पहले बॉयज को अरेंज करते वक्त n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 क्यों नहीं किया? बॉयज को अरेंज करते हुए ये हाँ सर। क्या यार, ये हम कब करते हैं? जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस ना हो। एक बात बताओ, बॉयज को 5 बॉयज को एक, ये तो यही वाली कहानी होगी ना कि 5 बॉयज को एक सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने हुए? फैक्टोरियल 4 हुए कि फैक्टोरियल 4/2 हुए? बताओ। फैक्टोरियल 4/2 होगा ना हाँ सर? यार मत बोलना ऐसा, सोचना क्या है। अभी ऊपर आंसर दिया तूने, फैक्टोरियल 9 क्यों दिया? फिर फैक्टोरियल 9/2 देते ना। अरे बाबा ये सब तभी करते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में डिफरेंस ना हो या नेबर सेम हो। नेबर सेम वाला कंडीशन हम लोग ना लें। मतलब B5 के बाजू में B4 B1 जो आना है वो, और B1 इधर आ जाए और B5 इधर आ जाए, वो वाला केस सेम ले, तब डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अदरवाइज तो ये डिफरेंट ही लेंगे ना। हाँ सर समझा। ये कौन से वाले केस में करते हैं पता है? बीट से जब हम लोग गार्लैंड बनाते हैं ना तब, क्योंकि तू एक गार्लैंड को ऐसे पकड़ चाहे फ्लिप करके पकड़ ले, राइट, वो सेम ही नजर आएगा ना। हाँ सर। तो बीट्स वाले केसेस में ही ऐसा करते हैं कि उसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। बॉयज वाले केस में नहीं करते हैं,
बीट सेम कलर के होते हैं ना बेटा, यस सर, बॉयज अलग हो उसमें जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का डिफरेंस नहीं होगा, बराबर है। यस सर। और शुभम एक फोटो ले लो इसका। स्वरा बोल लो बेटा। यस सर, वो मुझे फोर्थ ही क्वेश्चन में डाउट था। वो आपने बोला कि बॉयज या फिर गर्ल्स पहले अरेंज करने पर फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मतलब गर्ल्स का नंबर से डिफरेंट रहता बॉयज से, हाँ तब फर्क पड़ता है। यस सर फिर उसमें क्या करते हैं? करते ना करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं एक मिनट, तुझसे ही पूछूंगा मैं ये कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। 2 मिनट का वेट कर ले, कोई और डाउट पूछ रहा है। स्वरा के पहले सर बोलना। हाँ सर, मुझे वो थर्ड केस में थोड़ा आप रिपीट कर सकते हो? ऑल ऑल बॉयज आर बॉयज नॉट टुगेदर। ऑल बॉयज आर नॉट टुगेदर का मतलब हुआ कि 2 बॉयज एक साथ हो सकते हैं, 3 बॉयज एक साथ हो सकते हैं, 4 बॉयज एक साथ हो सकते हैं, 5 बॉयज एक साथ नहीं हो सकते। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ बता, कि टोटल नंबर ऑफ वेज में से वो तरीके बाहर निकाल दो जिनमें 5 बॉयज एक साथ आ रहे हैं। हाँ सर। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें बॉयज जो है 5 बॉयज एक साथ नहीं आ रहे, 2 या 3 या 4 बॉयज एक साथ आ सकते हैं, वो सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। सही है सर? यस सर। ऑलराइट। अब जो उसने क्वेश्चन पूछा था उसका स्वरा ने पूछा था ना क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स डिफरेंट होंगी तब, है ना? देखो ध्यान दो बच्चों, उसने जो क्वेश्चन पूछा ना उस पर ध्यान दो। उसने क्वेश्चन पूछा कि 10 गर्ल्स ले लो और 5 बॉयज ले लो, इनको एक सर्कल में अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि वो ऑल्टरनेटिव है। ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चों? नहीं सर। स्वरा किधर गई? है ही ना आपके यस साथ में सर। ना? हाँ है। पॉसिबल है क्या? नहीं है सर। ऑल्टरनेटिव आने के लिए तो नंबर सेम ही होना चाहिए ना। हाँ सर। ठीक है, इरेज करूं कि डिस्कस करना है? सर इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना? अरे बाबा सेलेक्ट भी कर लेगा तब गर्ल्स बॉयज ऑल्टरनेट नहीं आएंगे ना बेटा, गर्ल्स सर। साथ में आ जाएंगी ना, गर्ल्स का नंबर ज्यादा है ना, तो 2 गर्ल्स तो साथ आ ही जाएंगी, ऑल्टरनेट नहीं आ पाएंगे ना। यस सर। बराबर है ना? तो क्वेश्चन ही इटसेल्फ फ्रेम ही रॉन्ग हो गया सोना मैडम का। ठीक है चलो इसको इरेज करो। शुभम एक फोटो ले ले बेटा इसकी। बच्चों सर्कुलर परम्यूटेशन पे अच्छे प्रॉब्लम्स बुकलेट में है। मैं चाहता नहीं कि अच्छे प्रॉब्लम इधर में मैं करा दूं, तो बुकलेट आसान हो जाएगी ना, वो नहीं होना है। वो मैं कराऊंगा ना बुकलेट के प्रॉब्लम्स बगैर तुम्हारे किए हुए, मैं कराऊंगा साथ में, और अपन 1 to 1 डिस्कस करेंगे उसको, दिक्कत आएगी तो। एक मिनट। हाँ हाँ बच्चों, शुभम ले लिया क्या फोटो? शुभम सर आप हो इधर? हाँ सर ले लिया। ऑलराइट बच्चों, आप लोगों को जो पीडीएफ दिया हुआ है उसमें से कुछ पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है? कितने पेजेस पढ़े होंगे? कितने ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं जिसने 20+ पेजेस पढ़ लिए? 20+। डाउट अलग चीज है, डाउट तो ले लेंगे ना। सिर्फ इतने ही। 27, 28 बढ़ रहा है नंबर दीजिए, 20 पेजेस बस सिर्फ। बच्चों मैं तुम्हें रोज टेक्स्ट डालूंगा एक, कल के बाद, कल के लेक्चर के बाद, राइट? रोज एक टेक्स्ट डालूंगा जिसमें टाइम भी डालूंगा, डिवोट दिस मच टाइम ऑन दिस। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना, जैसे मैंने डाला आधा घंटा आज पीडीएफ में इतने पेजेस को दो, समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो फिर डाउट डिस्कशन में डिस्कस कर देंगे। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? सर वो करना है कर सकते हैं। मतलब हमें नोट्स वगैरह बनाने के लिए रेडी क्या हाँ कर रहे हैं ना रेगुलरली सर? नहीं वो थोड़ा सा, अगर टाइम टेबल में डालूंगा नहीं ना आज इतने पेज कर लो तो प्रेशर नहीं रहेगा। प्रेशर रहेगा तो मेरे को लगता है ज्यादातर बच्चे फिर कर लेंगे, अदरवाइज क्या जो दूसरा काम मिला हुआ उसमें रह करके अपन लोग नहीं कर पाते हैं। ये टेंडेंसी होती है, मैंने मतलब ये सबके लिए कॉमन है, ऐसे नहीं तुम्हारे बैच के लिए, सबके लिए कॉमन होता है। तो उसको मैं टेक्स्ट डाल दूंगा तो शायद कर पाऊँ। बच्चों वो तो करना ही है ना। उसमें तुमने नोटिस किया एक चीज लास्ट वाली अपन लोगों ने छोड़ी है, डी अरेंजमेंट थ्योरम। अगर किसी ने लास्ट वाला पेज पढ़ा है तो
हाँ सर, वो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स है थोड़े जो आपने पढ़ाए नहीं है। हाँ, डी अरेंजमेंट थ्योरम वो नहीं कराया, वो कंसेप्ट पढ़ाया नहीं है, एक कंसेप्ट बचा हुआ है उसमें। बच्चों एक कंसेप्ट और बचा हुआ है जो पीडीएफ में भी नहीं है, बुकलेट में भी नहीं है, इधर उधर कहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं, लेकिन बुकलेट के मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं अगर हम उसको पढ़ लें तो, दैट इज कॉल्ड रिकर्शन, राइट। अच्छा वो आगे वाले चैप्टर में कहीं काम होता है। तो ये दो कंटेंट मेरे को नेक्स्ट लेक्चर मतलब डे आफ्टर टुमारो में पढ़ाने हैं, बराबर। ये दोनों कंटेंट डे आफ्टर टुमारो में पढ़ाऊंगा और साथ में कुछ एग्जांपल्स लूंगा। लेकिन आज बचे हुए टाइम में जो मुझे पढ़ाना है बच्चों, थोड़ा सा जो तुम्हें सिखाना है वो ये सिखाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक का फर्स्ट लेक्चर हम लोग एक बड़े कंटेंट में चले जाएंगे, दैट इज कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक। बच्चों तुम लोगों ने जो दो चैप्टर्स किए ना अभी तक, मैंने तुम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा था शायद, थर्ड एक्सरसाइज तक कितने लोगों ने कर लिया है? इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज पूरा किया है, से यस और नो? यस यस सर। तो ट्रिगो और इक्वेशन इन इक्वेशन, बच्चों इसमें ये प्रॉब्लम जरा सोचो और बताओ। पढ़ तो लिया, इसका फोटो हो गया ना, पेज को अलग हटा के ही बात कर रहे हैं। सब लोग कंसंट्रेट करना और ये आइडेंटिफाई करना कि मैथ्स अपने लिए कितना इजी होने जा रही है आगे आने वाले टाइम में। सब लोग ध्यान देना, और अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो तुम्हारे लिए कितना टफ होने जा रहा है इस पे भी ध्यान देना। बच्चों ये क्वेश्चन 1/x + 1/x - 1 + 1/x - 2। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, x² - x + 1 = 0, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स बताओ बच्चों। जीरो। इतना जल्दी कैसे निकाला? क्या b² - 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया ना, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया ना, वही किया ना? यस हाँ सर। अब बच्चों अब टेढ़ा बेड़ा हो गया, अब नहीं निकाल सकते। 0 फालतू का बात है, तरीका बताओ क्या है, कैसे पता लगा? सर अभी तो गैस पावर कैसे ज्यादा किया है है तो ना, ये बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तुक्का ही मारना कॉल्ड क्लास में अच्छे से पढ़ना, राइट। क्या आप टीचर के साथ जो ना ऑनेस्टली कन्फ्यूज कर लो, सर तो गैस किया है। बच्चों अगर ये होता तो बताओ ये जल्दी से निकलता कि नहीं निकलता? हाँ ये निकल। हाँ सर देखो क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आते हैं, कितना जल्दी से निकलता है। x4 - x² होगा तो जल्दी से निकल जाएगा। कैसे? x² को t ले लोगे, है ना? हाँ सर। यस हाँ फिर कोई रूट नहीं निकलेगा ना, देखो उसका भी। हाँ अरे हुआ ये t² - t + 1 = 0। नो सॉल्यूशन अब भी आ रहा है ना? बच्चों इसमें थोड़ा चेंज करते ही क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, पता है? कर लिया है, थर्ड एक्सरसाइज तक पूरा कर लिया है, लेकिन थोड़ा चेंज मारते ही जो ना एकदम गड़बड़ हो जाती है। तो जो मैथमेटिक्स का जो एल्जेब्रिक पोर्शन है ना, उसकी ज्यादातर चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ, जैसे प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, परम्यूटेशन छोड़ दो, बाइनोमियल भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, बाकी ज्यादातर चैप्टर जब हम लोग कैलकुलस ले रहे होते हैं ना बच्चों, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं सारे के सारे। जैसे ये वाले दोनों क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे जब तुम ए सॉल्व करना सीख जाओ। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, ये इसके रियल रूट्स कैसे निकालते हो तुम लोग? सोचो, 2 मिनट का टाइम है सब लोगों के पास में, इसके रियल रूट्स कैसे निकालते हो?
किसी को रियल रूट्स पता लगे क्या? बच्चों रियल रूट्स कोई भी आइडिया बताओ ना इसका। सर पहले एलसीएम ले लेंगे और फिर डेरिवेटिव। वेरी गुड, ठीक है करो। देखो फंसे ना, ये तो बच्चों इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया ना। पता है कितना इजी क्वेश्चन है? 10 सेकंड में, एग्जाम में 10 सेकंड में आंसर। कोई भी क्वेश्चन ले लो जो दोनों बोर्ड पे लिखे हो, कोई भी बच्चों, इक्वेशन के इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बच्चों किसी को कोई आइडिया इसके अलावा? डे 1 याद करो बच्चों, डे 1 का रिकॉर्डिंग देखना तुम लोग को आइडिया आएगा। डे 1 तुम जब पढ़ते थे और आज डिबेट जब होता है ना, डिबेट डे 1 पे किसी ने वो तो बोला था मुझे, किसी भी चैप्टर ही अपने आप में ऐसा है और 80 के आसपास लोग बच्चे रह गए थे क्लास में, बोल रहे थे सर सब डरते हैं इस चैप्टर से, राइट। धीरे धीरे ग्रो किया ना बैच ने, डिस्कशन स्टार्ट किया ना, कोई भी बैच इसी तरह से ग्रो करता है। मैंने आपको 3 ईयर का एग्जांपल दिया था ना, लास्ट ईयर 3 ईयर बैच, एग्जैक्ट सेम तुम्हारे साथ में जा रहा है, एग्जैक्ट सेम जा रहा है तुम्हारे साथ, धीरे धीरे। और वर्टिकली ऊपर नहीं जा रहे हो, अभी आराम से जा रहे हो। एक स्टूडेंट को हुआ है, मुस्कान को हुआ है। मुस्कान बोल बेटा। सर दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x क्यूब प्लस 3x माइनस 6 आएगा इज इक्वल टू 0। फिर x क्यूब प्लस 3x को एक साइड पे लेंगे और फिर x इंटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 6। फिर x का वैल्यू 6 और रूट 3 आएगा। बच्चों समझ में आया? उसने कितना खतरनाक एक तरीका निकाला और आंसर दे डाला, पता है तुम लोग को? दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, राइट। बट मुस्कान, आई एम सॉरी बेटा, अगर मैं थोड़ा इसमें चेंज मार दूंगा ना तो बहुत गड़बड़ होने वाली है। मैंने मान लिया x स्क्वायर को x4 बना दिया, तब क्या करेगी? मुस्कान बोल बेटा, फंस जाएगी ना? हाँ बच्चों, मुझे सिर्फ छोटी सी चीज तुम्हें सिखानी है। ये क्वेश्चन नहीं सिखा रहा हूँ, छोटा सा चीज सिखा रहा हूँ, जिसको तुम सब लोग मिलकर रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है? चलो बच्चों बताओ, ये ग्राफ मैंने अप्रॉक्स, ये ग्राफ किसका बनाया मैंने? x y is equal to x बराबर है ना? ये y is equal to x का ग्राफ है बच्चों, ठीक है? अब मुझे 2-3 क्वेश्चंस का आंसर तुम लोग से चाहिए। अच्छा बताओ, 1/0 प्लस क्या होता है? इंफिनिटी। बराबर ना? यस। 1/0 माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस 1/infinity क्या होता है बच्चों? जल्दबाजी में आंसर मत करना। नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 0 होता है ना बच्चों? टेंडिंग टू 0।
टेंडिंग टू जीरो। हाँ। तो जीरो प्लस लिखना मत बोलो, जीरो प्लस लिखो। अरे यही तो है बच्चों। अरे इसी को तो मैंने लिखा है यहाँ पे बच्चों, हाँ सर। है ना। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जीरो माइनस। जीरो माइनस। अच्छा बच्चों, एक फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ 1 बाई फंक्शन इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा ना बच्चों, ऑब्वियस है ना ये तो। फंक्शन हाँ। इंक्रीज करेगा तो 1 बाई फंक्शन डिक्रीज करेगा। से यस और नो बच्चों? यस सर। Yes. अरे कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो बच्चों उसका रेसिप्रोकल तो डिक्रीज करेगा ही ना। और बच्चों अगर कोई वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ना। इंक्रीज करेगा। ये इंक्रीज का सिंबल है, डिक्रीज का सिंबल है बच्चों। अच्छा अभी बताओ बच्चों, 1 अपॉन एग्जैक्ट जीरो नॉट डिफाइंड ना। यस सर। बच्चों ये कितना एलिमेंट्री है, मतलब इससे एलिमेंट्री तो मैथ्स में कुछ नहीं होता ना यार, प्लीज एक्सेप्ट इट। यस सर। इससे एलिमेंट्री मैथ्स में। और बच्चों ये एलिमेंट्री है ना तुम्हारी पूरी कैलकुलस की रामायण। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तुम ठीक से इसको अडॉप्ट कर लो ना तो बच्चों बहुत काम आता है। जरा सोचो y इक्वल टू एक्स के ग्राफ के बारे में। बच्चों y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है उसका रेसिप्रोकल, सबसे पहले ये बताओ बच्चों कि इसका रेसिप्रोकल x की कौन सी वैल्यू पर ग्राफ बना के देगा ही नहीं। से बताओ बच्चों। जीरो पे। जीरो पे ग्राफ नहीं बनाएगा ना, बराबर है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब मुझे इसका जवाब दो बच्चों। जब x माइनस इंफिनिटी है बच्चों ये वाला फंक्शन इंक्रीज कर रहा है ना। से यस और नो? यस सर। तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा ना। हाँ सर। x जब माइनस इंफिनिटी है तो 1 अपॉन x कैसा है बच्चों? जीरो होगा ना। जीरो होगा ना। हाँ सर। जीरो प्लस होगा कि जीरो माइनस होगा बच्चों? जीरो माइनस। जीरो माइनस। यानी ये ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा। y इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ बात कर रहे हैं बच्चों, इधर से स्टार्ट होगा, ये डिक्रीज होगा बच्चों। जीरो से जस्ट पहले क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। जीरो से जस्ट पहले इसकी हाइट, ग्राफ की हाइट y इक्वल टू एक्स की हाइट जीरो से थोड़ी कम है। से यस और नो? यस सर। तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? प्लस इंफिनिटी कि माइनस इंफिनिटी? माइनस इंफिनिटी। यानी ये ग्राफ ऐसा बनेगा ना बच्चों। से यस और नो? यस सर। हाँ बच्चों सर। जीरो के राइट साइड में कैसा बनेगा? जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव जीरो के राइट साइड में जीरो प्लस है ना, Positive. तो इसका रेसिप्रोकल प्लस इंफिनिटी आएगा ना। बोलो बच्चों। यस सर। डिक्रीज करेगा। और बच्चों इंफिनिटी में ये इंफिनिटी जा रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जीरो प्लस होगा कि जीरो माइनस? जीरो प्लस। जीरो प्लस। बच्चों y इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर पता है तो उसके रेसिप्रोकल का ग्राफ बच्चों हमेशा तुम लोग बना सकते हो। एक बात बताओ, इसमें लर्निंग पॉइंट क्या है कि जहां जो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पे एक वर्टिकल लाइन बना दो बच्चों। सही है सर? बताओ वर्टिकल लाइन क्यों? y इक्वल टू एक्स के ग्राफ ने x इक्वल टू जीरो पे इंटरसेक्ट किया, x इक्वल टू जीरो पे इंटरसेक्ट किया, राइट? तो बच्चों इसका रेसिप्रोकल इस जगह में डिफाइन नहीं होगा ना। सही है सर? नो बच्चों? हाँ सर। यस सर। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि ये जो फंक्शन तुमने लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, बताओ बच्चों x की कौन कौन सी वैल्यूज पर इस फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा? 0 1 और 0 1 एंड 2 पे ग्राफ नहीं बनेगा। मानते हो ना बच्चों? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बना करके 0 1 और 2 पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं बच्चों। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, बराबर है बच्चों? हाँ बताओ सर। बच्चों 0 1 2 के अलावा कोई ऐसी जगह है जहां ये ग्राफ नहीं बनेगा? सब जगह बनेगा ना? यस सर। सब जगह बनेगा ना। अब बच्चों बताओ माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ क्या बनेगा? माइनस इंफिनिटी पे 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, क्या बनेगा ग्राफ?
0 माइनस 0 माइनस माइनस यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और बच्चों जीरो, ये वाली लाइन है ना इसको रोकेगी, ये लाइन इसको आगे जाने नहीं देगी, कंटिन्यूअस तोड़ेगी ग्राफ को। बच्चों जीरो से जस्ट पहले ग्राफ कैसा बनेगा, 0 माइनस डाल के देखो, 0 माइनस यहाँ डालो बच्चों, ये कितना बनेगा माइनस इन्फिनिटी। जो बच्चा इंटरेक्शन में है, जो बच्चा समझ रहा है हाँ यार क्या चल रहा है, उसको बहुत मजा भी आने वाला है और उसको आईआईटी होने ही वाला है, कुछ भी होने वाला है। जो बच्चा इंटरेक्शन में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तब भी नहीं पूछ रहा है, राइट, ये दोनों कंडीशन में उसको फिर थोड़ा क्वेश्चन मार्क में चला जाता है। तो बच्चों 0 माइनस पे ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ, अब देखो ये रेसिप्रोकल है सब जगह, जैसे जैसे x बढ़ेगा, बताओ इनके सबके रेसिप्रोकल्स कम होंगे ना बच्चों, डिक्रीज होगा ना फंक्शन। हाँ सर। राइट, 0 से जस्ट पहले क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी होगा ना। हाँ सर ये माइनस इन्फिनिटी बच्चों, ये तो कोई फाइनाइट वैल्यू हुई ना, 0 माइनस का मतलब डाल के देख लो ना, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। हाँ सर ये भी नेगेटिव वैल्यू, सबको ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी बनेगा ना। यस सर यानी ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा चला जाएगा, से ऐसा ना। यस यस सर बच्चों 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा बताओ, प्लस इन्फिनिटी प्लस इन 1/0 प्लस इन्फिनिटी हो गया, और ये कुछ नेगेटिव क्वांटिटी और ये भी कुछ नेगेटिव क्वांटिटी। बच्चों नेगेटिव क्वांटिटीज को इन्फिनिटी में ऐड करोगे तो इन्फिनिटी बनेगा ना। यस सर हाँ सर बच्चों एक बात बताओ, ये ग्राफ मैं आगे बनाऊंगा तो 1 ब्लॉक कर देगा ना इस ग्राफ को, 1 अलाउ नहीं करेगा इस ग्राफ को कंटिन्यूअस आगे जाने के लिए, सही है सुन। यस तो देखना पड़ेगा ना, ये डिक्रीज तो होगा लेकिन 1 से जस्ट पहले क्या होगा, तलाश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बच्चों। यस सर बताओ 1 से जस्ट पहले क्या होगा, 1 से जस्ट फिर से इन्फिनिटी 0 होगा। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, 1 से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी होगा, 1 से जस्ट पहले माइनस होगा, 1/0 माइनस हो गया ना। हाँ सर 0 माइनस। यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी हो गया ना ये। हाँ सर सर एक बार ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कुछ हुआ ना बेटा। अरे भाई 0 और 1 के बीच में ग्राफ पक्का गारंटीड बनेगा, बराबर। पॉइंट नंबर 1 से यस और नो। यस सर। पॉइंट नंबर 2, 0 और 1 के बीच में डिक्रीज ही करेगा, ये भी गारंटी है, से यस और नो। यस हाँ सर। 0 और 1 के बीच में डिक्रीज ही करेगा, ये भी गारंटी होगी, बराबर है। अब बच्चों 1 से जस्ट पहले क्या होगा, 1 से जस्ट पहले माइनस इन्फिनिटी होगा, ये बन गया ग्राफ। तो शक्ल पे मत जाओ, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पहुंचेगा, टर्न नहीं करेगा, डिक्रीज ही होता रहेगा, एक्स एक्सिस को कट करेगा बच्चों, से यस और नो। यस सर 1 के बाद और 2 से पहले ऐसा ही ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, से यस और नो। बच्चों 2 के बाद ये ग्राफ इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। यस सर। अब बताओ जब ये इन्फिनिटी जा रहा होगा बच्चों, जब ये इन्फिनिटी जा रहा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 प्लस आएगा, 0 माइनस आएगा। 0 प्लस। ये ग्राफ बच्चों, ये किसका ग्राफ बनाया पता है, LHS का ग्राफ बनाया, LHS इसका ग्राफ बनाया, अप्रोक्सीमेट ग्राफ, नॉट एग्जैक्ट, अप्रोक्सीमेट ग्राफ। बताओ बच्चों ये ग्राफ समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर बच्चों 2 मिनट बस मैक्स, हैंड ओवर। बच्चों y को x स्क्वायर तो बनाया हुआ है ना तुमने। हाँ सर एक मिनट, हाँ y को x स्क्वायर तो ऐसा बनेगा ना ग्राफ, बोलो बच्चों। हाँ सर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ गए क्या। हाँ सर 3 बच्चों यस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पकड़ में आ गए क्या इक्वेशन के। 3 सॉल्यूशंस होंगे और तीनों पॉजिटिव होंगे। हाँ सर अरे x की वैल्यू पॉजिटिव है ना ओरिजिन का राइट हैंड साइड में। बच्चों इस इक्वेशन का पोस्टमार्टम कर दिया अपन लोगों ने, क्या बोला है, दिस इक्वेशन हैज 3 रियल रूट्स व्हिच ऑल आर पॉजिटिव। हैव यू अंडरस्टूड बच्चों। यस सर बच्चों इस पे डिपेंडेंट हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने पे इस पे डिपेंडेंट कुछ जनरलाइज्ड पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं सिर्फ इतना कहने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, इक्वेशन इन इक्वेशन, आई रिपीट, इक्वेशन इन इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर्स के जो अच्छे क्वेश्चंस है बुकलेट के, वो ज्यादातर अच्छे क्वेश्चंस जब हम कैलकुलस से कर रहे होते हैं तो बहुत फास्ट कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, मतलब मंडे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तो डीअरेंजमेंट थ्योरम और रिकर्शन करेंगे, लेकिन उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं कि बारी बारी क्वेश्चन शुरू कर देंगे। ये तो एक टैलेंट टेस्ट था कि इस बैच में कि बच्चे एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं।
कितने बच्चे ऐसे जिनको ये समझ में नहीं आया ये वाला ग्राफ? जस्ट रेज योर हैंड। नन। बच्चों एक ग्राफ आप एक मिनट सोरा बेटा, एक मिनट। बच्चों एक काम करना, इस ग्राफ में तुम लोग रिकॉर्डिंग जब देखोगे ना, तो इस ग्राफ को वापस एक बार बना करके टेस्टिंग प्रोसेस में जाना, और नेक्स्ट टाइम मुझसे डाउट जरूर पूछो अगर डाउट आ रहा है तो, क्योंकि मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब मंडे का मतलब नेक्स्ट मंडे अगर होता है तो, राइट, उस दिन मैं तुम्हें इसके वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स क्लास में करा के फिर नए टॉपिक में जाऊंगा। हम लोग पीएनसी वाला एक पार्ट 2A 2B 2C और एक ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं रिकर्शन वाला पार्ट, ये तो इस वीक में निपटा देंगे, राइट। इसके आगे वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक में कैसे डाउट सेशन अरेंज करेंगे, 1C वाला तुम्हारे साथ करना है ना, वो मैं रिक्वेस्ट करके लगवा लेता हूँ एक लेक्चर तुम्हारे साथ में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। बाकी इसके डाउट्स तुम लोग नेक्स्ट टाइम मेरे से पूछ सकते हो। स्वरा तुम्हारा क्या डाउट है बेटा? सर इसी ग्राफ में